तो गाइज एक्सरसाइज 8.2 के लास्ट क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें ये कहा जा रहा है कि आपको ट्रू एंड फॉल्स में आंसर देना है और साथ ही साथ अपने आंसर को जस्टिफाई भी करना है कि आपने कैसे ट्रू और फॉल्स का जवाब दिया है। तो चलिए एक एक करके हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। कहा गया है कि साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी होता है। ठीक, तो हम मान लेते हैं यहाँ पर, हालांकि ये फॉल्स है लेकिन फिर भी देख लेते हैं कि साइन, मान लीजिए कि ए की वैल्यू 30 डिग्री हमने माना है और बी की वैल्यू 60 डिग्री माना है। ठीक, तो यहाँ साइन ए की जगह पे कितना हो जाएगा 30 और साइन बी की जगह पे कितना हो जाएगा 60 डिग्री। अब साइन 30 और 60 कितना होता है 90 डिग्री हो जाएगा। और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, अगर साइन 30 की वैल्यू की बात करें तो 1/2 और साइन 60 की बात करें तो √3/2। ठीक है, अब साइन 90 की वैल्यू कितना आता है 1, और इस तरफ सॉल्व करिए, एलसीएम कितना आ जाएगा 2, ऊपर 1 प्लस √3। आपको क्या लगता है कि ये वैल्यू बराबर होगी? यहाँ देखिए 1 है, यहाँ 1 प्लस √3/2 है, बराबर हो ही नहीं सकती है, इसलिए ये बराबर नहीं है। लेकिन यहाँ पर तो बराबर क्वेश्चन में कहा गया है, तो बराबर नहीं आता है लेकिन क्वेश्चन में बराबर कहा गया है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा, आंसर फॉल्स। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। यहां देखिए कह रहा है कि साइन थीटा की वैल्यू जैसे जैसे थीटा बढ़ता है, यानी 0, 30, 45 ये बढ़ रहा है। ठीक, तो इसकी वैल्यू भी बढ़ते जाती है। देखिए 0 से हाफ, हाफ से 1/√2, इससे ये वैल्यू बड़ी है। आप इसको भी कैलकुलेट करेंगे, इससे ये वैल्यू बड़ी आएगी और इससे ये वैल्यू बड़ी आएगी। यानी आप अगर ये सारी वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो देखेंगे कि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, यानी जैसे जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ रही है वैसे वैसे इसकी वैल्यू भी, यानी साइन 0 पर, 30 पर, 45 पर इसकी जो वैल्यू आ रही है ये भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही है। इसका मतलब ये है कि यहां पर जो होगा वो ट्रू आ जाएगा। ठीक, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 इसका अपोजिट है। कहा जा रहा है कि कॉस थीटा में अगर थीटा की वैल्यू इंक्रीज किया जाएगा तो भी बढ़ रहा है क्या? तो देखिए कॉस थीटा, अभी हमने कहा है कि ये तो बढ़ रहा है, अब इसी को उल्टा कर दिया गया है, तो जाहिर सी बात है ये तो घट रहा है ना। ये वैल्यू जाकर के 1 से 0 हो गई है, क्या हो रही है घट रही है, डिक्रीज हो रही है। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि इंक्रीज हो रहा है, तो क्या हो जाएगा ये फॉल्स हो जाएगा। कह रहा है कि साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल द वैल्यू ऑफ थीटा। साइन थीटा और कॉस थीटा की सारी वैल्यू बराबर आ रही है क्या हर एक के एंगल पर? बिल्कुल भी नहीं, हर जगह बराबर तो नहीं आ रही है, केवल एक जगह आ रही है जब थीटा की वैल्यू 45 डिग्री रह रही है, तब साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा हो रहा है। बाकी अन्य किसी भी केस में बराबर नहीं होता है, यानी ये भी क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा। फिर कह रहा है कि कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0। कॉट ए की वैल्यू अगर एंगल 0 डिग्री हो तो नॉट डिफाइंड होता है। यस, ये क्या हो जाएगा ट्रू। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप उम्मीद है कि समझ गए होंगे। एक्सरसाइज 8.2 यहां पर खत्म हो गया। अब हम चलेंगे एक्सरसाइज 8.3 पर अगले वीडियो से, तो इंतजार करिए अगले वीडियोस का, और तब तक के लिए आप हमसे जुड़ जाइए। सब्सक्राइब करने पे कोई पैसा नहीं लगता है, जुड़ रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, और कमेंट करके बताना ना भूलिएगा।